सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कौन सी ऐसा सेगमेंट है, कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो रिस्क में आकर के खड़ी हो जाएगी। समझ मेरी ये कहती है कि वो ट्रेडर जो अपनी फ्यूचर की पोजीशन को लॉन्ग करके गया है या कॉल ऑप्शन को बाय करके गया है, जो बुलिश बायस के साथ गया है, वो कल एक रिस्की पोजीशन में आकर के खड़ा हो सकता है। ऐसा कहने के पीछे मेरा क्या बायस है, आप देख रहे हैं सामने आज का ये प्राइस एक्शन। इस प्राइस एक्शन को ऐसा देख करके लगता है कि सारे दिन की डिसाइसिव गिरावट के बाद आखिरी में आकर के कुछ रिकवरी आई, कुछ यहाँ से बाउंस आया। तो इस बाउंस को देख करके कम्युनिटी को ऐसा लग सकता है, एक रिटेल कम्युनिटी को ऐसा लग सकता है कि जितनी गिरावट आनी थी आ चुकी है, जितना सेलिंग प्रेशर था वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो चुका है। यहाँ पर एक बाउंस आया है, इस बाउंस को देखते हुए मेरी समझ कहती है कि वो लोग अपनी फ्यूचर की पोजीशन को लॉन्ग करके गए होंगे, या वो इसको देख करके शायद कुछ कॉल ऑप्शन की पोजीशन को बना करके गए होंगे। चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का थॉट क्या है, ऐसा बायस क्यों है, उसके पीछे की बात समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि दिन में क्या हुआ है। दिन में सबसे पहली पोजीशन ये रही कि सबसे पहले दिन में जो 25,500 का एक डिसाइसिव सपोर्ट था, जो प्रीवियस डे के और डेटा के बेसिस के ऊपर सामने निकल करके आ रहा था कि 25,500 के ऊपर में बड़े पैसे ने पुट की बड़ी ठीक ठाक सी राइटिंग की हुई थी। हमने देखा कि 25,500 के आसपास एक बार को इनिशियल गिरावट के आसपास, इनिशियल गिरावट के बाद 25,500 के आसपास में बाजार ने वहां पर ठीक ठाक का टाइम स्पेंड करने की कोशिश करी। यहां पर वो बात बिल्कुल ठीक थी कि 25,500 से नीचे जाना अपने आप में एक बड़ी सिचुएशन अलार्मिंग हो सकती है। 25,500 पर आकर के बाजार रुका रहा, सबको लगा कि 25,500 पर जितनी गिरावट आनी थी वो आ चुकी है, इसके अलावा नहीं गिरेगा। बट बाजार ने 1 बजे के बाद उस पर्टिकुलर लेवल को ठीक ठाक तरीके से तोड़ना ठीक समझा, और तोड़ने का नतीजा ये हुआ कि उसके बाद हुआ ब्लड बाथ और बाजार एकदम से वहां से पहुंच करके आ गया। उसके बाद 25, 200, 250 के लेवल्स के आसपास में बाजार वहां पर पहुंचा, और आखिरी में बंद होते होते हमने ये सामने ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्लोजिंग में हमको ये सामने से सिचुएशन ऐसी दिखती है जहां पर एक बाउंस नजर आता है। ये बाउंस जो है, ये बाउंस एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ट्रेडर को ये इंफॉर्मेशन सामने से देने की कोशिश करता है कि जितनी गिरावट आनी थी वो आ चुकी है, जितना बेरिश हो सकता था बाजार वो सामने से बेरिश हो चुका है, सारा का सारा सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो चुका है। यहां से आ सकती है रिकवरी, क्योंकि यहां पर उन्हें लगा कि बड़ा पैसा यहां पर अपनी बाइंग पोजीशन बना करके जा रहा है, तो उन्होंने शायद अपनी फ्यूचर पोजीशन लॉन्ग बना दी है, और वहां पर उन्होंने वो ऑप्शंस में एक बुलिश बायस मेंटेन कर रहे हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वो समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, और वो ये कि इसके पीछे की स्टोरी बिल्कुल विपरीत है। यहां से ऐसा नहीं दिखता। यही कारण है कि जो मैं कह रहा हूं कि कल के दिन में जो सबसे ज्यादा रिस्की पोजीशन पर आकर के खड़ा हुआ है, वो है वो वाला ट्रेडर जो बुलिश बायस बना करके गया है। चलिए इस बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसके पीछे हमको क्या कहानी सामने से नजर आ रही है। डेटा हमको ये सामने से बता रहा है सामने से कि जो एफ आई है, एफ आई अपनी फ्यूचर की पोजीशन को शॉर्ट करके गया हुआ है, अपने ऑप्शन की पोजीशन में एक बेरिश बायस बना करके गया हुआ है। जो प्रो है वो फ्यूचर में माइल्ड बुलिश होकर के गया हुआ है, और ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बेरिश होकर के गया हुआ है। दिख ये रहा है कि जो दो बड़े पैसे हैं जो बाजार को मूव करते हैं, जो बड़ा इंस्टीट्यूशनल मनी है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक बेरिश बायस बना करके गई हुई है। ये चार्ट और इन सब चीजों को देख करके यहां से ऐसा लग जरूर सकता है, जिसके बेसिस के ऊपर जो रिटेल कम्युनिटी है, जो क्लाइंट रिटेल कम्युनिटी है, मैं आपको बताऊं, वो जो बुलिश बायस बना करके गई है फ्यूचर्स में, और जो अपना वो बायस बना करके गई है ऑप्शंस में, उसके बिल्कुल ही विपरीत बायस, बिल्कुल 100% विपरीत बायस बड़े पैसे ने बना रखा है। और वो बड़ा पैसा एफ आई और प्रो है, वो फ्यूचर में भी शॉर्ट बना कर गए हैं और ऑप्शन में एग्रेसिव शॉर्ट बायस बना कर गए हैं। तो फिलहाल में हमको सामने से दिखता है ये कि आज के अंदर में क्या हुआ। सबसे पहले ये कि 25,500 का डिसाइसिव सपोर्ट टूटा, सपोर्ट टूटने के बाद बाजार कन्विंसिंग नीचे, शाम होते होते रिकवरी। इस रिकवरी ने एक रिटेल कम्युनिटी को सामने से दिया बायस कि बाजार रिकवरी कर रहा है। पर इसके पीछे का सच ये कि बाजार रिकवरी मोड में नहीं, बड़ा पैसा एज ऑफ नाउ फ्यूचर में शॉर्ट, ऑप्शन में शॉर्ट, चाहे वो एफ आई या डी आई है। रिटेल कम्युनिटी जो है, जो क्लाइंट कम्युनिटी है, वो फ्यूचर में लॉन्ग और ऑप्शंस में लॉन्ग। ये हमको सामने से फिलहाल की पिक्चर देखी। यहां पर अभी तक हमने आपसे बात करी कि हमको ये चार्ट पर क्या कहानी नजर आ रही है और चार्ट के पीछे की कहानी क्या नजर आ रही है, ये हमने आपके साथ में कल का बाय शेयर कर दिया। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले दिन में क्या, हमको कहां पर किस तरीके से इस चीज को देखना है, कहां पर हमें सपोर्ट दिख रहा है, कहां पर हमें डेटा के हिसाब से रेजिस्टेंस दिख रहा है, हमें आगे आने वाले दिन में किस प्रकार अपने ट्रेडिंग के प्लान को थोड़ा सा समझ करके एग्जीक्यूट करना चाहिए। सबसे पहले यहां पर ये देखते हैं हम यहां पर कहानी क्या चल रही है। देखिए ऑप्शंस के हिसाब से, अपने डेटा के हिसाब से मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर में कहानी बहुत ज़्यादा क्लियर है, कोई इसके अंदर में ज़्यादा लंबा चौड़ा खेल है नहीं।
यहाँ पर मैं बताऊं सबसे पहले 25,000 के आसपास में, यहाँ से जैसे 250 के आसपास में खड़े हुए हैं ना, तो 200 के आसपास में एक सपोर्ट नजर आ रहा है, और उसके बाद में 25,000 के आसपास में राइटिंग है, 25,000 के आसपास में सपोर्ट नजर आ रहा है। यहाँ से ये बड़ा हल्का फुल्का जहां पर बाजार खड़ा हुआ है, हल्का फुल्का सपोर्ट हो सकता है यहाँ पे, नहीं तो उसके बाद में 250 पॉइंट नीचे 25,000 के आसपास में सपोर्ट। तो फिलहाल तो कहानी, सपोर्ट वाली कहानी हमारे पास सामने में ये है। अब हम 1 मिनट समझने की कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस की क्या कहानी है। रेजिस्टेंस को 1 मिनट के लिए हम समझ लेते हैं, रेजिस्टेंस का क्या खेल है। उसके अंदर में मैं आपको बताऊं 25,500 के आसपास में ही रेजिस्टेंस सामने से नजर आ रहा है। जो एक बड़ा कन्विंसिंग सपोर्ट था, वही एक कन्विंसिंग रेजिस्टेंस सामने से दिख रहा है ये, और उसके बाद में 25,500 25,600 ये हमारे सामने लेवल्स निकल करके आ रहे हैं। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 25,500 25,600, नीचे की तरफ सपोर्ट पे 25,250, और उसके नीचे में 25,000। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ये तो हमने देखा कि फिलहाल हमको सामने से बड़े पैसे का क्या मूड और माहौल क्या है। बड़ा पैसा बेरिश पोजीशन बना करके गया हुआ है फ्यूचर में और ऑप्शंस में। अब आगे आने वाले दिन का डे प्लान, ये भी हमने समझने की कोशिश करी कि ट्रैप होने वाला कौन है। ट्रैप के लिए खड़े हैं जो लॉन्ग पोजीशन बना करके गए हुए हैं ना, चाहे फ्यूचर्स में या कॉल को बाय करके गए हैं, वो मेरी समझ कहती है कल ट्रैप हो सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि हमारे लिए किस प्रकार इस पर्टिकुलर डे को देखना चाहिए। पहली चीज ये है कि रेजिस्टेंस के आसपास में बाजार, जब तक बाजार 25,500 के ऊपर ट्रेड ना करे, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज ना हो, 25,500 के ऊपर ट्रेड ना करे, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज ना हो, बुलिश बायस बनाना खतरे का सौदा हो सकता है। दूसरा, जहां पर मौका मिले वहां पर हमको इसके अंदर में सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, क्योंकि देखिए बड़ा पैसा अगर बेरिश बायस बना करके गया हुआ है ना अपना, अनटिल एंड अनलेस ऑल ऑफ द सडन कुछ ऐसा हो जाए कि वो अपना बायस एकदम से चेंज कर दें, तो वहां पर हमारे सामने 25,500 है। 25,500 के ऊपर बाजार ट्रेड करे, उस लेवल को एक्सेप्ट करे, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज करे, वहां पर हमें अपना बुलिश बायस कुछ कंसीडर करना चाहिए, कॉल की तरफ अपना विचार करना चाहिए। नहीं तो वापस हमें अगर इन पर्टिकुलर लेवल्स के बीच में कहीं पर नजर आता है, तो हमें सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी की तरफ विचार करना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट को नजर में रख करके, प्राइस एक्शन पैटर्न को देख करके हमें यह देखना चाहिए कि बाजार कहीं हमको कहीं ऊपर की तरफ दिखे, और वहां पर हम देखें कि बाजार ऊपर से रेजिस्टेंस के पास आकर के कहीं से वापस रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर हमें अपॉर्चुनिटी सेल की पकड़नी चाहिए। नीचे यहाँ पर बड़ा ही ये बिल्कुल कन्विंसिंग सीन है, बाजार यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट 25,200 के आसपास में थोड़ी पुट की राइटिंग दिखती है, नीचे 25,000 के आसपास में पुट की राइटिंग दिखती है। नीचे की तरफ से जैसे जैसे बाजार लेवल तोड़ता चला जाएगा, वैसे वैसे वहां से सेलिंग के मौके मिलते चले जाएंगे। बात यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ऊपर की तरफ 25,500 25,600 ये सपोर्ट के, माफ कीजिए, रेजिस्टेंस के लेवल है। ऊपर की तरफ दिखता है सेल ऑन राइज होगा, नीचे की तरफ जाता है तो वहां पर कहीं ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी प्राइस एक्शन पैटर्न के हिसाब से देख लीजिएगा। इंडिकेटर्स आप लोगों के पास बहुत हैं, दुनिया जान की आप चीजें समझते हैं। ये डेटा आपकी हेल्प कर सकता है कैसे, ये समझने के लिए कि देखिए होता क्या, मैं आपको बताऊं असली कहानी क्या है। यहां पर ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से दुनिया जान की स्टोरियां चलती हैं, पर कहानी क्या है। जो बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा एफ आई है, प्रोज हैं, वो बड़ा पैसा पूर्णतः कोशिश करते हैं कि जो रिटेल कम्युनिटी है, रिटेल कम्युनिटी को किसी ना किसी तरीके से ना ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। जो फिलहाल हम पिछले 2 दिन से डेटा एनालिसिस आपके साथ कर रहे हैं या डेटा शेयर कर रहे हैं, उसमें ये बिल्कुल सामने साफ साफ निकल करके आ रहा है। रिटेल कम्युनिटी जो बायस बना करके जाती है ना, बड़ा पैसा उसके विपरीत बायस बना देता है, और बाजार को अपने हिसाब से चला करके रिटेल कम्युनिटी को ट्रैप कर देता है। आज सामने दिख रहा है रिटेल कम्युनिटी को, यहाँ पर जैसे बाउंस दिख रहा है ना, वो डेटा सामने बता रहा है कि रिटेल कम्युनिटी बड़ी लॉन्ग पोजीशन बनाकर गई हुई है फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में। उनके क्या रीजंस हो सकते हैं, रीजंस में मैं नहीं जाता। 1 मिनट के लिए चलिए और एक चीज देखते हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए करते हैं। भैया लास्ट के यहाँ पर हम देख रहे हैं 15-20 मिनट में ये कहानी कुछ ऐसी है। कैसे लग रहा है कि भैया यहाँ से बाउंस आ रहा है और प्राइस नहीं तोड़ रहे, यहाँ से हो सकता है रिकवरी आ रही हो। इन्होंने एक ऐसा सामने से इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करी है रिटेल कम्युनिटी के मन में कि जितनी गिरावट आनी थी आ चुकी है, चुपचाप यहाँ से अपनी बाइंग पोजीशन बना लो। और बड़े ही कन्विंसिंग तरीके से रिटेल कम्युनिटी ने फ्यूचर और ऑप्शंस को लॉन्ग कर दिया है, फ्यूचर को लॉन्ग कर दिया और कॉल खरीद लिया। पर इसके पीछे की स्टोरी बिल्कुल विपरीत है। वो खुद अपनी पोजीशन फ्यूचर्स और ऑप्शंस में बेरिश बना करके गए हुए हैं। वो बहुत बड़ा पैसा है, वो अपनी पोजीशन कभी भी खराब नहीं करते, और अपनी पोजीशन डिफेंड करने के लिए कुछ भी करना पड़ जाए रिटेल को ट्रैप कर देंगे, पर अपना हाथ हमेशा ऊपर रखेंगे। जो खुद हम पिछले 2 दिनों से ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और आपके साथ डेटा शेयर भी कर रहे हैं। ये था हमारी तरफ से सुपर सिंपल सटीक टू द पॉइंट। क्या आज हुआ, क्या दिख रहा है, कल कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो ट्रैप होता हुआ नजर आ रहा है, लेवल्स क्या हैं सामने की
कल की रणनीति क्या होनी चाहिए अनटिल एंड। देखिए एक चीज इसके अंदर याद रखिएगा, बाजार अगर आपको ऊपर के लेवल कहीं दिखाना, ऊपर जाने की कोशिश करता है, वहां पर आप ओपन इंटरेस्ट के ऊपर में नजर रखेंगे। अगर बाजार ऊपर जाता है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, उसका मतलब है, देखिए एक चीज को समझिए, बाजार ऊपर जा रहा है, अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो बड़ा पैसा है वो बड़ा पैसा अपनी पोजीशन को हो सकता है ना, देखिए ये चीज भरपूर हो सकती है। इसको एक मिनट और बात करते हैं। हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग वाला मौका आ जाए, ऐसा लग रहा हो कि शॉर्ट कवरिंग का सीन सामने से बन रहा है, बाजार ऊपर जाएगा और एकदम से शॉर्ट कवरिंग की सिचुएशन बनेगी। हो सकता है ऐसा इंप्रेशन इन्होंने सामने क्रिएट किया हो, उस चक्कर में जो रिटेल कम्युनिटी है वो लॉन्ग करके चली गई हो। पर अगर ऐसा होता, शॉर्ट कवरिंग की सिचुएशन होती, तो वहां पर आज वो फ्यूचर को बाय करके जाते और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा होता, जो आज तो नहीं हो रहा। पर क्या कल सुबह ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई भी चीज पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है 9:15 9:30 बजे हमको ऐसा दिखे कि शॉर्ट कवरिंग की सिचुएशन है, एकदम से जो ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होने के साथ साथ में प्राइस भी ऊपर की तरफ, मतलब वहां पर ओपन इंटरेस्ट भी और प्राइस भी ऊपर की तरफ है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज भी हो रहा है, मतलब वहां पर फ्यूचर का जो बिल्डअप है वो लॉन्ग बिल्डअप बनना शुरू हो जाए, शॉर्ट कवरिंग आ जाए और साथ में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज, कुछ ऐसी सिचुएशन हमें दिखे, तो वहां पर हमारा बायस जो है वो चेंज होगा। ओपन इंटरेस्ट पर नजर रखनी है। लेवल्स आपके साथ में शेयर कर दिए हैं। ऊपर की तरफ 25,500 25,600, नीचे की तरफ 25,200, यहाँ पर बाजार खड़ा है इसके आसपास, उसके नीचे 25,000। मूड और माहौल नीचे का ही है अभी तक के डेटा के हिसाब से। अब रात को क्या हो जाए, सुबह 9 बजे उठ करके अपनी कौन सी पोजीशन लगा दें, वो जब बाजार खुलेगा, वो खुले हुए बाजार में, चलते बाजार में बात करेंगे। ये हो गया हमारी तरफ से बात कंप्लीट। वाइंड अप करने से पहले एक छोटा सा अपडेट, मुलाकात करेंगे कल रात को 9 बजे। आप हमारे साथ एज एन कम्युनिटी मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं वाया टेलीग्राम लिंक, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वही एक इकलौता ऑफिशियल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का एक जेन्युइन ऑफिशियल लिंक है। प्लीज कंसीडर टू ज्वाइन अस in a hope to stay connected with the community. See you tomorrow sharp at 9 p.m. Till please take care. Have a great day and superb life. Bye bye friends. Bye.